ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय संयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। तो आपको एक बार तो मैं बता दूं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इसरो का जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके लिए। और अब हम वापस आते हैं अपने जो यूजुअल हमारा जो टॉपिक है। तो हम 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद के बारे में जान रहे हैं कि मोहम्मद की जो 19 बीवियां थी और अब हम उसकी युद्ध में से जो पकड़ी गई विडोज, जो ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने बड़ी विडोज से शादी की, तो हमने उसकी 9 बीवियों को देख लिया था। और तो आज हम रमला के बारे में बातचीत करेंगे। और उससे पहले मैं अ, तो उससे पहले मैं आपको तो ये किताब जो है तारा मैकार्थर की लिखी हुई है और उन्होंने इस बारे में लिखा है 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद। अच्छा, तो मैं इससे पहले आपको न्यूज़ थोड़ा-सा बता दूँ, लेकिन चूँकि अब नए लॉज़ आ गए हैं और हम जो है वो खबरें नहीं बता सकते हैं यहाँ कनाडा में। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो मैं फ़ेसबुक पर और एक यूट्यूब पर एक और जगह एक साथ करती हूँ। तो मैं आपको वैसे ही सुना देती हूँ न्यूज़। कि पहली न्यूज़ है, चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना इतना कठिन क्यों है? चंद्रयान 3 ने वो किया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ी खबर तो मैंने पहले ही बता दी थी कि भारत ने फतह किया चाँद। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से इसरो ने दुनिया में मनवाया भारत का लोहा। अगली न्यूज़ है, बॉयफ्रेंड ने एंकर सलमा सुल्ताना की कर दी थी हत्या। 5 साल से थी लापता, दारू ने खोली पोल। हर महीने की ईएमआई पेमेंट था षड्यंत्र। अगली न्यूज़ है, चंद्रयान 3 के सभी यात्रियों को बधाई, यह व्यंग नहीं है। कांग्रेस के मंत्री ने खुद वीडियो में कही बात पूरा सीरियस होकर। चंद्रयान 3 के पीछे आधी आबादी का पूरा दम। 54 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक संग ऋतु कारिधाल के कंधों पर रही थी लॉन्चिंग की जिम्मेदारी। कमर और नितंब का आकार बताओ, अजमेर के सोफिया स्कूल का फरमान।
इसी स्कूल की छात्राएं थी देश के सबसे बड़े स्कैंडल की पीड़िताएं। अगली खबर है, जबरन मुस्लिम बनाकर निकाह किया, सौरभ ने बताया सोनिया अख्तर का सच। बच्चे को लेकर नोएडा आ गई है बांग्लादेशी महिला। अगली खबर है, ब्रिक्स का मंच, फर्श पर रखे तिरंगे को उठाकर पीएम मोदी ने जेब में रखा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भी देखी उठाया अपना झंडा। अगली खबर है, बच्ची के कपड़ों में हाथ डालकर कहता था आरिफ हुसैन, मुस्लिम बनो नहीं तो तेरी माँ को बेच दूंगा। 8वीं की छात्रा ने पुलिस से शिकायत की। अगली खबर है, लिंग परिवर्तन संवैधानिक अधिकार। यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत और बोला डीजीपी एप्लीकेशन पर तुरंत ले निर्णय। अगली खबर है, अजीज कुरैशी को बीजेपी ने बनाया उर्दू अकेडमी का अध्यक्ष। कांग्रेसी इतिहासकार के प्रोपेगेंडा का जानिए सच। अगली खबर है, चांद के बाद अब सूर्य की बारी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के जश्न में दक्षिण अफ्रीका से शामिल हुए पीएम मोदी। चंद्रमा के उस ध्रुव पर पहुंचा भारत जहां कोई देश नहीं जा सका। अगली खबर है, दोस्त की बेटी को ड्रग्स भी देता था दिल्ली का अधिकारी। रेप के बाद पीड़िता से बोली थी खाखा की बीवी, अ, तुमने ही उसे इशारे किए होंगे। अगली खबर है, अब नौकरी के साथ साथ छोकरी भी खोजूं क्या? सीएम भूपेश बघेल ने मजाक में उड़ाया बेरोजगारी का सवाल। अगली खबर है, नू के मुस्लिमों के पास ममता बनर्जी ने सांसद भेजा। हरियाणा से बंगाल आए लोगों को देगी 5 लाख कर्ज। हिंदुओं को नहीं मिली जलाभिषेक यात्रा की अनुमति। अगली खबर है, मिजोरम की नदी पर बन रहा रेलवे का पुल गिर गया, 17 की मौत हो गई और मौके पे काम कर रहे 40 मजदूर। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। तो ये थी आज की खबरें। अब आते हैं हम, जो है आज मोहम्मद की वाइफ का कम से कम आधा चैप्टर हम पढ़ना है। 57 पेजेस का है यह चैप्टर, तो मैं कोशिश करूंगी कि 30 तकरीबन 28-29 पेज तक तो मैं इसको पढ़ लूँ। तो रमला हबीबा, रमला बिन्त अबी सुफियान उमैया ऑफ कुरैश की, C593 से C664 तक। रमला जो थी वो वंशज थी उमैया क्लैन की, और जो कि मोहम्मद के सबसे बड़े विरोधी थे 20 साल तक। हालांकि वो जीवित रही ये देखने को, उमैयद जो है दोबारा से रीग्रुप हुए और उन्होंने हाशिमाइट्स को डिफीट किया। और वो विटनेस भी थी हिस्ट्री की कि हाशिमाइट्स जो कि अब्बासिद थे, उन्होंने उमैयद को पूरा ही निगल लिया। रमला जो थी उसने पर्सनली सरेंडर कर दिया हाशिम के डोमिनियन को खुद स्वतः ही, क्योंकि उसकी अडल्ट लाइफ जो थी वो इस्लाम के ऊपर थी कि इस्लाम विजयी होना चाहिए। टेक्निकली रमला जो थी मोहम्मद की 10वीं बीवी थी, हालांकि वो 11वीं बीवी थी जो उसके घर के अंदर आई। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो वो टेक्निकली हबीबा नाम से जानी जाने लगी। वैसे उसका नाम रमला था, लेकिन वो हबीबा क्योंकि वो माँ थी उसकी बेटी हबीबा की। रमला का बैकग्राउंड क्या था कि रमला जो है वो कुरैश का एक बहुत ऊंचा अ, कबीला था, मक्का में उसको बिलोंग करती थी। उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर था उमैया इब्न अब्द शम्स, उसने कुआं खोदा था अल हफ्र का, और चूंकि वो पानी को पजेस करता था तो इसलिए वो बड़ा अमीर था, और वो एक नया वंश चलाने के लिए भी जिम्मेवार था। उमैया का बेटा हर्ब जो था वो कुरैश का युद्ध का कमांडर था 590 में। तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी फैमिली की डोमिनेंस थी
उसी वक़्त जबकि हाशिम कबीले ने अपना जो है वो लूज़ कर दिया था इन्फ्लुएंस। जब रमला पैदा हुई तो उमैया बहुत पावरफुल थे और मखज़ूम जो क्लैन के बारे में आपने पहले सुना था, मखज़ूम क्लैन के लोग बड़े अमीर होते थे। तो ये लोग तो मखज़ूम से भी ज़्यादा जो है पावरफुल और इम्पोर्टेंट थे। रमला का पिता जो था वो अबू सुफियान इब्न हर्ब से कम इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं था। और जो चीफ था उमैया क्लैन का, और चीफ था सारे कुरैश का, और चीफ था मक्का का, और चीफ था पूरे जो भी मोहम्मद के विरोधियों का मुखिया था वो। मतलब मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन। उसके माँ-बाप जो थे वो कज़िन्स थे, क्योंकि उसकी माँ जो थी सफ़िया बिन्त अबिल आस, वो भी उमैया की ही एक ग्रैंड डॉटर थी। तो जो आगे जो आएगा फ्यूचर में जो खलीफा बनेगा उथमन, वो उसके मैटरनल पहला कज़न था, और पैटर्नल माँ की तरफ से पहला कज़न था, और पिता की तरफ से सेकंड कज़न था। क्योंकि ये जो रमला थी इसके माँ-बाप ही आपस में कज़न्स थे। तो इसलिए रमला जो थी वो एक प्रिंसेस की तरह थी, एक राजकुमारी की तरह थी, और एक पैरोकियल टाउन जैसे मक्का है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी पैट्रिशियन थी मोहम्मद की मक्कन वाइव्स के बीच में। अब आते हैं रमला के बचपन के बारे में कि सी 593 से सी 610 तक। रमला जो है वो मक्का में पैदा हुई 9 जून 593 और 28 मई 594 के बीच में। अबू सुफियान ने एक बार मोहम्मद को याद दिलाया कि रमला तो पूरे अरब की सबसे सुंदर लड़की थी। ये बात इसने उसको याद दिलाई अबू सुफियान ने मोहम्मद को। अ, जो अबू सुफियान तो इसका पिता था रमला का, और उसी ने अपनी बेटी की इतनी तारीफ करी, हालांकि उसका पॉलिटिकल एजेंडा भी था, तो इसलिए भी वो अपनी बेटी की सुंदरता की तारीफ करता। लेकिन वो उसने सच ही बोला था, क्योंकि रमला वाकई में बहुत सुंदर थी, और उसका भाई जो था मुआविया, वो बड़ा गोरा। मतलब न केवल रमला इतनी सुंदर थी, रमला की का जो भाई था मुआविया, वो भी बहुत गोरा और उसकी नीली आंखें थी। तो अम, अब ये हिंट मिलता है कि रमला जो है उसका कॉन्फ्लिक्टिंग जो था रिलेशनशिप था, अपने पिता से उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन पिता जो है वो उसको बड़ा प्यार करता था, उसको बड़ा सुंदर समझता था। 1 मिनट, मेरे ना चश्मे में कुछ वो आ गई है, धूल। महीचंद जी आपको इसरो लैंडिंग का, और सीजीके जी आपको चंद्रयान 3 की बहुत-बहुत बधाई हो। जी, अब बेहतर है। आपको भी जय सनातन वैदिक राष्ट्र महीचंद जी, और कोटि-कोटि प्रणाम। जी, तो फिर आते हैं वापस। तो इसका पिता उसको बहुत चाहता था, हालाँकि रमला जो है अपने पिता के लिए बहुत वो नहीं थी। अ, वो जो पिता था वो बहुत ज़्यादा वो था, अथॉरिटेरियन था, ऐसा उसके पड़ोसी कहते थे। और वो अपनी फैमिली को बड़े डिसिप्लिन में रखता था, ये अबू सुफियान। अम, अगर वो उसकी बात कहना मानते थे तब वो सबके लिए आसान था, और अगर वो उनके साथ बहस करते थे तो फिर वो उनको पनिश करता था, और अगर वो आर्ग्यू करता था तो हमेशा वही जीतता था। वो जो था बहुत इंटेलिजेंट था अबू सुफियान, और वो ना बड़े काम तरीके से और बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने घर को डिफेंड करता था। जब वो उसके पास खाने को नहीं होता था, भूखा होता था अबू सुफियान, तो वो भीख माँगने नहीं जाता था।
तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे एक टीनेज लड़की जो है उसकी, वो उससे इतनी एंग्री थी। अबू सुफियान की 6 बीवियाँ थीं और इसलिए रमला की 15 भाई-बहन थे। वो 5 साल की थी जब रमला, तो उसके पिता अबू सुफियान ने उसकी ही कोई कज़िन से शादी कर ली, एक और कज़िन से, जो कि जिसका नाम था हिंद बिन उतबा। हिंद का भाई जो है वो मदीना गया कि वहाँ से उधार माँगने ज्वेलरी, अबुल हुकैक यहूदियों की, ताकि वो जो है हिंद जो है वो ज्वेलरी पहन ले और वेडिंग करने के लिए, मतलब निकाह के से पहले निकाह में पहनने की ज्वेलरी पहन ले। तो क्योंकि हिंद जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट वाइफ़ मानी जाती थी और सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी घर के अंदर, और रमला की तो ये सौतेली माँ थी। और इन लोगों में ज़्यादा बहुत क्लैश होता था, हिंद में और रमला में। क्योंकि हिंद जो थी वो बड़ी डोमिनेटिंग भी थी और उसके लिए बहुत लोग केयर करने वाले थे, और वो उसकी सौतेली माँ थी। और मक्का में बाकियों की तरह रमला भी अनपढ़ थी, लेकिन उसका पिता अबू सुफियान और उसके भाई मुआविया और याजिद, उन सबको लिखना आता था। इससे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली जो थी वो बड़ी वेल एजुकेटेड थी एक तरह से। अच्छा, मैं आप लोगों को एक उसकी एंसेस्ट्री भी दिखाना चाहती हूँ, रमला की। कि रमला की एंसेस्ट्री ये थी कि अम, र कुस क्वासे इब्न किलाब, ये जो कुरैश थे, जो कि मक्का की 360 मूर्तियों का कीपर था। अब्द मनाफ इसके इसके 2 बेटे हुए, अब्द शाम और हाशिम, और अब्द शाम के उमैया और हाशिम का अब्दुल मुत्तलिब, और इसका अबुल आस और हर्ब, और इसके उमैमा और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मोहम्मद हुआ। और ये तो हमें पता ही है, मतलब वैसे वो उसका भी नहीं था। अच्छा, ये सफ़िया और अबू सुफियान की बेटी है, और हर्ब और अबुल आस ये दोनों भाई हैं। इनकी ही बच्चों ने आपस में शादी कर ली, सफ़िया और अबू सुफियान ने, जिससे रमला पैदा हुई। और इस तरह से है ये। तो रमला और उबैदुल्लाह, और इसकी एक बेटी थी हबीबा पहले से, तो इसीलिए इसका नाम उम्म हबीबा था। तो अब वापस आते हैं संजय एकड़े जी, आपको भी नमस्ते। जय श्री राम। तो फिर क्या हुआ कि जो इसकी पहली मैरिज हुई, अम, तो अबू सुफियान जो है उसका एक दोस्त था असद कबीले का, जाश इब्न रियाब। जाश की 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, हबीबा और हामना, जिनको कि रमला अपने पूरे जीवन जानती थी। और रमला जो है उन उसके भाई उबैदुल्ला से उसकी शादी हो गई, जो कि उससे 6 साल बड़ा था रमला से। और उसकी बहन जो थी अल-फरा, वो उसने उसके अंधे भाई अबू अहमद से शादी कर ली। अगर स्ट्रिक्टली देखो तो रमला की मैरिज जो है वो इल्लीगल थी, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो उसका फॉस्टर अंकल था, क्योंकि ये इसका चाचा ही था। क्योंकि आपको याद होगा कि रमला के माँ-बाप जो थे वो खुद ही कज़न थे आपस में, और इसलिए इन्होंने जो रमला की शादी करी तो ये इसका चाचा ही था, फॉस्टर अंकल था। हिज वेट उसकी जो ये लोग जो है ना भाई 2 तरह से मानते हैं कि भई एक तो जिसने दूध पिलाया, सेम लोगों को उससे दूध वाला भाई भी होता है। तो ये दूध वाला भाई का था। मतलब जो उसकी नर्स थी, वेट जो उसको दूध पिलाती थी, ये इसकी माँ थी। तो
लेकिन ये लोग इतने फॉस्टर रिलेशनशिप के बारे में नहीं, मूर्ति पूजक इतना नहीं सोचते थे जितना कि मोहम्मद सोचता था। रमला का जो हस्बैंड था उबैदुल्ला, उसने काबा के जो भगवान थे उनको रिजेक्ट कर दिया था और वो ट्रुथ की तलाश में था और उसने एक पर्सनल उसका गोल था कि एक ही भगवान है। और वो जो खदीजा का कज़न था वराका, उससे बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया और ईसाई बन गया और रमला भी उसके आइडियाज़ में इंटरेस्टेड थी। तो देखो रमला का जो पहला हस्बैंड था, वो क्रिश्चियन हो गया और रमला भी उसके आइडियाज़ में इंटरेस्टेड थी, तो उसका भी कंबाइंड स्पिरिचुअल आइडियलिज़्म था उसके साथ कि भई जो हमारे से बड़े लोग हैं, वो सब लोगों ने सब कुछ गलत ही कहा है, ईश्वर एक ही है और क्रिश्चियनिटी से दोनों प्रभावित हो गए। अब वो कन्वर्ट कब हुए इस्लाम में? 610 और 616 सी के बीच में। रमला तब 16 इयर्स या 17 इयर्स की थी जब उबैदुल्ला का कज़न जो है मोहम्मद था। ये मोहम्मद जो था, इसने अपने आप को नबी घोषित कर दिया। ये उबैदुल्ला उसके हस्बैंड का कज़न था, मोहम्मद। तो उबैदुल्ला के 2 भाई जो है वो अबू बकर के इन्फ्लुएंस में आ गए और उन्होंने एक नया रिलीजन जो ये इस्लाम था इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अपने भाइयों के एंथुसियाज़्म को देखकर उबैदुल्ला और रमला भी मुसलमान बन गए। उबैदुल्ला जो है वो क्रिश्चियन था 5 साल तक। लेकिन उस ये नहीं पता कि वो अचानक से क्यों मोहम्मद को फ़ॉलो करने लगा। एक अनपढ़ जवान आदमी को तो जिसके पास किताबें भी नहीं है, उसको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं थी डॉक्ट्रिन की और मक्का में कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी भी नहीं थी, जो कि उसको एडवाइस करती कि भई क्राइस्ट और न्यू रिलिजन के बीच में क्या है? क्योंकि वो लोग तो यहाँ मक्का में नहीं करते थे, कोई प्रीच। तो उसने सोचा उबैदुल्ला ने कि ये जो मोहम्मद है, यही क्रिश्चियन प्रॉफिट है। क्योंकि उसको नहीं पता था, वो तो वराका से इन्फ्लुएंस था, तो वो तो क्रिश्चियन था। लेकिन जब इसने ये जो मोहम्मद ने अपने आप को नबी डिक्लेयर कर दिया, जो कि इसका अपना कज़न था, तो उसने सोचा कि यही क्रिश्चियन का नबी है, ईसाइयों का। उसने मोहम्मद के लिए ऐसा सोचा और फिर उसने सोचा कि भई कन्वर्ट हो जाऊँ मैं, यही लॉजिकल स्टेप है। तो 614 में मुसलमान जो थे वो लोअर क्लास के थे और उनको परसिक्यूट करा जाने लगा मक्का में। लेकिन कोई भी हमें ऐसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता हिस्टोरिकल कि किसी ने रमला या उबैदुल्ला के साथ बुरा व्यवहार किया हो। और ये भी कि हर एक के लिए बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि अबू सुफियान जो कि बड़ा डिसिप्लिनेरियन और बड़ा उसका दबदबा था, तो उसको कोई उसके घर के लोगों को कोई अब्यूज़ करे। और रमला के मेमोइर्स जो वो लिखती है उसमें भी उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि किसी ने उसको जो है वर्बली अब्यूज़ किया हो या कुछ भी तंग करा हो। लेकिन हाँ, अगर ये लोग कहते हैं भई मुसलमान लोगों को तंग करा जा रहा था, तो भई अगर ऐसा था तो फिर ये रमला देखती और मोहम्मद ने सजेस्ट किया था कि मुसलमान जो है मक्का छोड़ दें और रमला और उबैदुल्ला ने भी शायद सोचा होगा कि मुसलमान कॉलोनी को एक एक अच्छी जगह पर लोकेशन पर बनाया जाए। 616 में रमला ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी को जिसका नाम हबीबा था, तभी तो इसका नाम हबीबा पड़ गया। हबीबा अभी छोटी बच्ची थी कि रमला और उबैदुल्ला जो है वो जब अबिसीनिया जा रहे थे मुसलमान, तो ये लोग भी अबिसीनिया जाने लगे। अब अबिसीनिया गई है 616-628 के बीच में। तो रमला ने सोचा कि इसकी तो लाइफ बड़ी बढ़िया हो जाएगी अबिसीनिया जाके। उसके बहुत सारे उमैयद कज़न्स भी जो हैं उन्होंने भी चूज़ किया कि भई हम भी जाएँगे अबिसीनिया। तो वो उसके सोशल इक्वल उसके जो कंपेनियंस थे वो भी उसके साथ होंगे। वो अपने साथ 3 नौकरों को ले गई और 6 और मेंबर उसके फैमिली के उसके पीछे आए। अब ये नहीं पता कि वो जो लोग बाद में आए वो क्या रमला के पर्सनल स्टाफ थे,
लेकिन वो उमैयद थे, मतलब पर डिपेंडेंट थे। और हो सकता है कि वो एम्प्लॉइज़ हों जो भी बिज़नेस वेंचर ये उमैयद कज़िन्स एस्टेब्लिश करते। बहुत सारे मुसलमानों को तो एक हेवन मिल गया था एबिसीनिया में, लेकिन रमला के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कुरैश का डेलीगेशन अक्सुम में आया कि ये बोलने के लिए कि मुसलमान जो हैं वापस आएँ, तो जो एम्परर था एला साहिम, उसने जो है नए रिलीजन के बारे में इंक्वायर किया। तो मोहम्मद का जो कज़न था जाफ़र, उसने एक स्पीच दी कि ये पीच स्पीच दी कि इस्लाम तो बहुत ही पीसफुल है और बड़ा हार्मलेस है। तो उसने कहा कि ओ किंग, हम तो बड़े अनसिविलाइज से लोग हैं, हम तो भाई ये मूर्ति पूजक हैं और हम तो लाशें खाते हैं और हम तो बहुत बहुत बुरे काम करते हैं और हम तो अपने अतिथियों के साथ बुरा बुरा व्यवहार करते हैं और हम जो कमजोर लोग हैं उनको खा जाते हैं। तो फिर अल्लाह ने हमारे एक मैसेंजर को, नबी को भेजा ताकि सारे लोग अल्लाह की यूनिटी में आएं और अल्लाह की इबादत करें, ताकि हम पूरे पुराने पत्थरों को और तस्वीरों की पूजा करना छोड़ दें। और उसने हमें सच बोलने को कहा है और उसने कहा है कि हम जो है एंगेज रहें और अपने मतलब भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करें और हॉस्पिटैलिटी रखें और क्राइम कमिट ना करें, खून खराबा ना करें और हम जो है गलत काम ना करें और झूठ ना बोलें और जो है अनाथों की प्रॉपर्टी ना खा जाएं और जो बड़े अच्छी और पवित्र औरतें हैं उनको खराब ना करें। और उसने हमें नमाज करने का तरीका और दान देने का, जकात वो देने का और रोजा रखने का ये सब कुछ बताया है। तो जो एम्परर था अबिसीनिया का एल साहिम, उसने पूछा कि क्या मोहम्मद ने कोई प्रोफेसी भी है? तो जो ये जाफर था, जो कजन था, इसने एक सेक्शन पढ़ा क्रिश्चियन सिंपैथी को बटोरने के लिए। ये कहा एंड मेंशन मेरी इन द बुक व्हेन शी ड्रू असाइड फ्रॉम हर फैमिली टू एन ईस्टर्न प्लेस, सो शी टुक अ वेल फ्रॉम देम। Then we sent to her our spirit, and there appeared to her a well made man. She said, surely I fly for refuge from you to the beneficent Allah, if you are one guarding. He said, I am only a messenger of you, Lord, that I will give you a pure boy. She said, then I shall have a boy, and no mortal has yet touched me, nor I have been unchaste. He said, even so, your Lord says it is easy to me, and that we may make him a sign to men and mercy from us, and it is a matter which has been decreed. So she conceived him, such is Jesus, son of Mary. मतलब इसने बना लिया कि भाई ये जो अल्लाह है, इसने मेरी को एक बच्चा जीसस दिया है। और इस तरह इसने सोचा कि क्रिश्चियन लोगों की सिंपैथी भी हम बटोर लेंगे। तो अल साहिम जो है वो इतना रोया जब तक कि उसकी दाढ़ी जो है वो भीग नहीं गई और उसने कहा, हाँ, ये तो जीसस ही कहे हैं। तो भई उसको बड़ा वो लगा, क्योंकि इसने जीसस को भी अपनी कहानी में शामिल कर लिया जाफ़र ने, और इसने झूठी-झूठी बातें जो हैं वहाँ के एबिसीनिया के एम्परर को सुना दी। ये इस्लाम बड़ा अच्छा धर्म है, वो तो ये है, वो है। और ये सब ये न्यू फिज़िक्स जी, देबव्रत जी और इंदिरा जी, आप सब लोगों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर बहुत-बहुत बधाई। मैंने एक स्ट्रीम ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो स 15-20 मिनट की, तो मैंने उसमें सारा बताया था। तो फिर अब क्या हुआ कि जो जो कुरैश के मूर्ति पूजक थे, उन्होंने ये नोटिस किया जो जफ़ार ने नहीं कहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि मोहम्मद जो है वो जीसस को डिनाई करता है। तो उन्होंने अल साहम को कहा कि भई जाफ़र ने एक्नॉलेज किया है कि जीसस तो वर्जिन बर्थ से हुए हैं और उनकी प्रोफेटिक ऑफिस के बारे में। लेकिन अ, लेकिन मुसलमानों ने बहुत सीरियस बात कही है जीसस के बारे में। ये मुसलमान जो हैं ये सुनकर बड़ा जो है घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सारी बात नहीं बताई थी, क्योंकि ये वाली बात वो छुपा गए कि मोहम्मद ने जीसस का को डिनाई किया है कि जीसस कोई नबी नहीं है।
ये वाली बात नहीं बताई, जो अच्छी मीठी बातें थी वही बताई। तो अब इसको इन लोगों को तो पता था, कुरैश वालों को, तो इन्होंने जब ये बात कही तो ये घबरा गए कि कहीं ये बता ना दे। तो भई क्योंकि इन लोगों को लगता था कि भई अगर एम्परर एबिसीनिया का जो है इनका रक्षण से अपना हाथ खींच ले तो फिर ये तो मारे जाएँगे। फिर भी जाफ़र ने ब्रेवली डिक्लेयर किया कि भई बोलो जो प्रॉफ़िट ने कहा है, तो कॉन्सिक्वेंसेस मत देखो। तो जब उसने एम्परर के सामने सेकंड टाइम वो खड़ा हुआ तो उसने कन्फेस किया कि जीसस जो है वो अल्लाह का स्लेव है और उसके नबी का स्लेव है। यानी कि इसने खड़े होके पूरी सभा में जाफ़र जब दूसरी बार खड़ा हुआ तो फिर उसने बता दी बात कि भई मोहम्मद ने मतलब ये कहा है कि जो जीसस है, ये गुलाम है अल्लाह और उसके नबी का। अब देखते हैं क्या होता है। तो अ, ये स्पिरिट क्रिएटेड बाय हिम एंड हिज वर्ड और कि एंड ही बिस्टोड अपॉन द वर्जिन मेरी। तो इस वर्जन में मुसलमानों ने बाद में अपने बच्चों को बोला और एम्परर ने एग्री किया, अ, मतलब कि जीसस स्लेव है अल्लाह और उसके नबी का, और ये एक स्पिरिट जो है क्रिएट करी गई है वर्जिन मेरी के लिए। और बाद में एम्परर भी एग्री कर गया कि हाँ जीसस तो एग्जैक्टली जो आपने कहा है वही है। और उसके जो बिशप थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन वो जो एम्परर था वो इस्लामी बन गया, मुसलमान बन गया। अब जो सोल अथॉरिटी इस ड्रामेटिक एंडिंग की थी वो मोहम्मद की फ्यूचर वाइफ हिंद पर थी, जो कि आई विटनेस नहीं थी। ये नहीं पता कि कितना वो समझी जाफर ने जो भी उसको बताया, क्योंकि ऐसी कोई एविडेंस मिलती नहीं है कि उसकी स्टोरी को corroborate करने के लिए। लेकिन ये सर्टेन है कि जो एला साहिम था, उसने कॉप्टिक चर्च को कभी नहीं छोड़ा। तो हमें ये नहीं पता कि वो ये स्टोरी कितनी सच्ची झूठी है कि ये हिंद ने जो कही है कि भई ये बन गया, जो कि वो आई विटनेस भी नहीं थी इस बात की, लेकिन कि भई वो इस मुसलमान बन गया था अल साहिम, इसका हमें प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन वो उसने चर्च को नहीं छोड़ा और वो कोई सीक्रेट मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि अगर वो कुछ रिचुअल्स या नमाज़ पढ़ता या अरबी के स्क्रिप्चर्स पढ़ता तो लोग उसको देखते। और इसलिए हमारे पास कोई सजेशन भी नहीं है और हिंद के ट्रैवलिंग कंपेनियन से भी या किसी एबिसिनियन नेटिव से भी ये बात नहीं पता चलती है। लेकिन उसने मतलब मुसलमानों को बहुत दयालुता से बोला बस, ये नहीं कि वो मुसलमान बन गया। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है। अ, लेकिन मतलब ये हम नहीं कह सकते वो ये क्रिश्चियन ही रहा। ये तो हिंद ने लिखा है कि वो मुसलमान बन गया, लेकिन इसका हिंद तो वहाँ पर आई विटनेस भी नहीं थी और ना ही हमें कहीं और से पता चलता है इस बात का। हो सकता है कि हिंद ने कभी पूरी बात समझी ही ना हो ये टॉलरेंस वाली। और मुसलमानों ने रीज़न किया कि अल साहिम ने डिक्लेरेशन किया था, जो टॉलरेट करेगा वो इस्लाम का, तो बल्कि ये तो डिक्लेरेशन है उसके इस्लामिक फ़ेथ का। यानी कि कल को आप अगर किसी मुसलमान को भी अपनी यहाँ पे जैसे इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं ये लोग अपना मस्जिद में, तो को टॉलरेट करने दें, तो बंदा ये बोलने लगेगा कि आप ही बन गए मुसलमान, चाहे आप ना भी बने हों। क्योंकि ये लोग दयालुता को समझते नहीं हैं। तो जो भी एम्परर ने कहा उसने एक पैटर्न सेट हो गया, मुस्लिम कॉलोनी बन गई अबिसिनिया में। और जो क्रिश्चियन होस्ट थे, उन्होंने जो कुरैश इंटरफियर कर रहे थे उनको वापस भेज दिया और उन्होंने रक्षण करा मुसलमानों का। और उन्होंने उनको राइट दिया कि वो अपना ओपिनियन डिफरेंट होल्ड कर सकते हैं। और उनके बहुत कंफर्टेबल जैसे हिंदू होते हैं ना, हमारे हिंदुओं भी तो ऐसे ही हैं, इन लोगों को काफ़ी कुछ जो है अपने ओपिनियन होल्ड करने का, सब कुछ करने का हमने इनको दे रखा है इजाज़त, तो इसी तरह इन्होंने भी दे रखी थी और बहुत कंफर्टेबली रहते थे। लेकिन जो रिस्पेक्ट और टॉलरेंस है उससे डिफरेंट ही नतीजा निकला। ये एग्रीमेंट से डिफरेंट था। एबिसिनियंस ने
कोई इंटरेस्ट नहीं लिया लेकिन इस्लाम में। जाफ़र था और जो दूसरे थे जो उन्होंने बहुत अच्छा तरह इस्लाम को प्रोपेगेट किया, लेकिन उनके बीच में अबू बकर नहीं था। उन्होंने पूरा ही उनको पूरे ही इंट्रिंसिक जो मेरिट था इस्लामिक मैसेज का, उसी पर रिलाय करना पड़ा। और वो इस तरह से लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी, उनका दिल नहीं वो पिघला पाए। इस्लाम की कोई ऐसी खूबसूरती नहीं दिखा पाए उन लोगों को कि वो क्रिश्चियन जो है वहाँ से कन्वर्ट हो जाएँ। अ, क्रिश्चियन को तो ऑलरेडी पता है कि कोई एक ही गॉड है और उसके लिए नबी भेजे गए हैं। ये सब बातें क्रिश्चियंस को पहले ही पता थी। और पैराडाइज़ जो है, ये जन्नत भी उन एक गोल है, ये भी उनको पता था। और कि भई प्रॉफ़िट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपने जो पाप किए हैं वो क्षमा माँगे और जहन्नुम की आग से बचें। ये सब उनको पहले से ही पता था, तो ये क्या नई नई चीज़ क्या बताते? और वो अपना सैल्वेशन अर्न करें कि भई अपना जीवन बड़ा वर्चुअसली लीड करें। और मुसलमानों को पता ही नहीं चला कि कैसे वो जन्नत का इनको लालच दें। अब क्या लालच दें ईसाइयों को कन्वर्ट करने के लिए, ये नहीं रह गया इनके पास कुछ भी। क्योंकि उन ये वो भी एक ही ईश्वर को मानते थे, वो भी नबियों में विश्वास करते थे, वो भी जो है जन्नत जहन्नुम में विश्वास करते थे, वो भी कहते थे कि वर्चुअस लाइफ लीड करो। तो ऐसी क्या नई बात थी इस्लाम की जो वो बताते इन ईसाइयों को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो नहीं कर पाए उनको कन्वर्ट। और वो जन्नत में ये कि भई वो जो जन्नत का जो लालच देना, ये भी एक अट्रैक्टिव मैसेज नहीं था इन लोगों के लिए, क्योंकि ये तो अपनी सैल्वेशन चाहते थे सेवियर के थ्रू। और अगर मुसलमान कन्फेस करते कि वो उनको नहीं पता था कि कितना आपको वर्च्यू चाहिए जन्नत जाने के लिए, तो क्रिश्चियंस जो हैं वो ये कहते थे कि उनको तो कोई डाउट ही नहीं है उनके सैल्वेशन की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये तो एक गिफ्ट करा गया है और इसको अर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये समझा नहीं पाए कि आपके पास क्योंकि इन्होंने ये वाली बात नहीं बताई जिहाद वाली। इन्होंने कहा कि भई वर्च्यू तो अच्छे काम करने चाहिए, पर कितने अच्छे काम करें कि भई जन्नत मिले, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो मुसलमान हैं। और जो क्रिश्चियन हैं वो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो हमको गिफ्ट में मिली है, हमको अर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है कि भई तुम इतना अच्छे काम करो तो इतनी अर्निंग करो। तो वो तो फिर हो ही नहीं पाएँगे अब किसी भी तरह से। कैसे आप कैसे एक मुसलमान एक ईसाई को कन्वर्ट करें? ये मुश्किल हो गया। भई हिंदुओं से तो ये लोग कहते हैं कि तुम पत्थर पूजते हो ये वो, ईसाइयों से क्या कहेंगे? ईसाई तो पहले ही एक ईश्वर में भी विश्वास करते हैं, उनकी तो एक किताब भी है, उनका सब कुछ वैसा ही है। तो क्या चीज़ कह के उनको करेंगे? अ, 100 अडल्ट मुसलमान एबिसिनिया में रहे 3 साल तक और बचे 23 भी 12 साल के लिए, और वो एक बंदे को भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हाँ, एक और 1-2 हो सकते हैं जो कि हेडलाइन एस्केप कर गए हों, लेकिन मुसलमान जो हैं उनको ज़रा-सा भी एक कोई कन्वर्ट होता है तो वो बड़ी जल्दी उसका बिगुल बजाने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्टेन है कि एबिसिनियन जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। और इस सब से ये पता चला कि रमला का हस्बैंड जो उबैदुल्ला था वो क्रिश्चियनिटी में वापस आ गया। अब रमला और क्रिश्चियनिटी 616 से 628 के बीच में उबैदुल्ला का रिवर्जन। अबिसिनिया में मुसलमानों जो हैं वो घिरे हुए थे चर्च से, बाइबल से और पुजारियों प्रीस्ट से। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पर आइडियाज़ को कंपेयर किया जा सकता था। रमला और हिंद जो थी वो सेंट मेरीज़ चर्च में एक बार जब अवश्य गईं। और ये सबसे बड़ा कैथीड्रल था वहाँ पर। ये जो लेडी ऑफ ज़ायन थी 300 इयर्स से एम्परर ऑफ अबिसिनिया जब क्राउन हुआ।
और लेजेंड ये कहता था कि जो आर्क है और जो कवेनेंट है वो वहीं पर थे। रमला और हिंद जो हैं इतने इम्प्रेस हो गए उस बिल्डिंग को देखकर, और जो तस्वीरें थीं दीवारों पर लगी उसको देखकर वो इतना इम्प्रेस हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी जो है मेंशन नहीं किया जो प्रेयर्स के बारे में, या फिर कोई रिचुअल्स के बारे में, म्यूज़िक या सरमन ने कोई इम्पैक्ट उन पर डाला, यानी बिल्डिंग से वो ज़्यादा प्रभावित हुए। उबैदुल्ला जो है उसने जो भी सुना चर्च में उससे वो बड़ा उसने नोटिस किया और वो फ़ैसिनेट हो गया, ये उसने लिखा है। अम, उसके उसने अपने बहुत व्यूज़ चेंज नहीं किए, पर उसने जो है पहली अपॉर्च्युनिटी ली कि एजुकेटेड क्रिश्चियन से बातचीत करे और उनको समझा जो वो कह रहे थे। अ, अब उसको पता चला कि इस्लाम कोई ब्रांच नहीं थी क्रिश्चियनिटी की, बल्कि एक बिल्कुल ही नया मज़हब था, और लॉजिकल रीज़न थे कि क्यों क्रिश्चियन जो है वो कोई भी नबी जीसस के बाद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उबैदुल्लाह को ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो दो तरफ नहीं हो सकता, कि ये भी कहता रहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और ये भी कहता रहे मैं मुसलमान हूँ। तो आइदर तो वो मोहम्मद की तरफ चला जाए कि भाई कोई भी सेवियर नहीं है और मोहम्मद ही नबी है, या फिर वो क्राइस्ट को कमिट हो जाए कि भाई और ये मान ले कि मोहम्मद कोई नबी नहीं है। और मोहम्मद तो दूर था, और ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे ये तो पास में थे। और रमला ने भी सेंस कर लिया कि उसका हस्बैंड जो है चेंज हो रहा है और एक मेजर डिसीजन लेने वाला है। एक रात जो है उसको बहुत बुरा सपना आया, उसमें उसने देखा कि उबैदुल्ला जो है वो बहुत बुरी तरह से डिफ़ॉर्म और विकृत हो गया और बड़ा बदसूरत हो गया, और वो बड़ी ज़ोर से चिल्ला के बोली कि तुम तो बदल गए। अगली ही सुबह उसने उसको बताया कि उसने डिसीज़न ले लिया है और मैं मोहम्मद को नहीं जॉइन करूँगा, बल्कि मैं क्रिश्चियनिटी में रिवर्ट कर रहा हूँ। तो उसने कहा बाय अल्लाह, तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया। और फिर उसने उसको अपना जो है ड्रीम बताया, लेकिन उसने उसकी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं किया। उबैदुल्ला ने बड़ी पेशेंस से अपने आप को एक्सप्लेन किया कि देखो हमारी आँखें जो हैं वो पूरी आधी खुली हैं। तुम तो एक जैसे नया पिल्ला पैदा होता है तो अपनी आँखें खोल रहा होता है, इस तरह तुम आधी ही खुली हो, और इमेज जो है वो अट्रैक्टिव है कि, लेकिन ये इमेज अट्रैक्टिव थी, लेकिन इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों जो है वो उसने अपना धर्म फिर से चेंज कर लिया। और उसने रमला को भी कहा कि तुम मोहम्मद को छोड़कर क्राइस्ट को जॉइन कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया और मोहम्मद को ही फेथफुल रही, और जो एमिग्रेशन जो हुआ था उसके प्रति। अब ये नहीं पता कि क्या उबैदुल्ला ने अपना मैसेज क्लियरली दिया और उसने क्रूसिफिक्शन के बारे में बताया, या फिर उनका जो ये डायलॉग है ये कंफ्यूज हो गया। छोटे-छोटे ट्रिवियल डाइग्रेशंस थे कि भई जो ट्रिनिटी क्या है मतलब, और जो इन्कार्नेशन है, या फिर जो डिफरेंट मेरिट्स हैं, मॉरल्स हैं, रिचुअल्स हैं। और ये भी नहीं पता कि क्या रमला ने अपने हस्बैंड का मैसेज सुना या इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया कि भाई वो मिस्टेकन है, या फिर इस रमला ने अपना दिमाग बंद कर लिया है और नहीं सुनना चाहती है। ये सब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर ये सर्टेन है कि जो है रमला जो है वो समझ गई कि भई इसने मुर्तद हो गया है इसका हस्बैंड, और ये इसको नहीं पसंद था। अब रमला और उबैदुल्ला, तो बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि रमला और उबैदुल्ला जो है उनका डाइवोर्स हो गया, और इसलिए हबीबा जो उनकी बेटी थी उसको एक डिफिकल्ट पोजीशन पे डाल दिया, क्योंकि मुसलमान औरत खाली एक मुसलमान आदमी से ही शादी रह सकती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती थी। और अगर वो डाइवोर्स हो जाते तो वो अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो अभी भी मुसलमानों से लड़ रहा था। लेकिन ये जो मॉडर्न मुसलमान है ये अपना जो कल्चर है वो सिचुएशन के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं, अम, और ये कह देते हैं हाँ भाई वो डाइवोर्स हो गए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक रूल है कि मुसलमान वाइफ को सेपरेट होना पड़ेगा अपने नॉन मुस्लिम हस्बैंड से। ये रूल जो है 624 से पहले नहीं आया था।
और ये फॉर्मली रिक्वायर्ड भी नहीं था जब तक कि 628 तक ही फॉर्मली रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो कोई डाइवोर्स हुआ ही नहीं। बहुत हमारे पास जो अर्ली अकाउंट्स मिलते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि लीगली जो है रमला और उबैदुल्ला शादीशुदा ही रहे और कोई लीगल मैकेनिज्म भी नहीं एग्जिस्ट करता था जिससे जो है रमला और उबैदुल्ला जो है डाइवोर्स हो जाएं चर्च के अंदर और बल्कि एडल्ट्री ही मानी जाएगी। एडल्ट्री ही मतलब सॉरी, चर्च में आप लोगों को पता है कि चर्च में आप जैसे ये क्या बोलते हैं कैथोलिक चर्च वगैरह में आप कभी डाइवोर्स ले ही नहीं सकते। जब वन्स मैरिड पूरे जन्म के लिए आप उसी से मैरिड हो। केवल एक कंडीशन पर जो है मैरिज नल एंड वॉइड मानी जाती है। 2 कंडीशंस हैं एक्चुअली में, तो अब 2 कंडीशन है, उस समय तो एक ही यही थी कि एडल्ट्री अगर कमिट करी गई हो मैरिज के समय तो वो नल एंड वॉइड मानी जाती है। अदरवाइज़ मैरिज टूट ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक बात है। तो चर्च तो उनको डाइवोर्स नहीं करता और ये रूल मुसलमानों में कि मुसलमान और वुमेन जो है वो नॉन मुस्लिम आदमी के साथ नहीं रह सकती, ये भी 628 में रूल बना था। तो ये दोनों रमला और उबैदुल्ला लीगली मैरिड ही थे और अ, इस्लामिक डाइवोर्स भी नहीं कोई चीज़ आई थी। क्योंकि अभी तक मोहम्मद जो है वो लॉ मेकर नहीं बना था। जब वो मदीना में 622 में आया तब उसने एक सिस्टम बनाएगा इसमें कि वुमेन जो है वो एक बैड मैरिज से निकल जाए। पर रमला तो बहुत दूर अबिसिनिया में थी और उसने ये सब कुछ नहीं सुना था। भई ऐसा डाइवोर्स तो उसका पर्सनल सैटिस्फैक्शन को ही सर्व करता, लेकिन लोकल लॉ नहीं रिकॉग्नाइज़ करता था। और अगर उबैदुल्ला जो है ट्रेडिशनल अरब में आई डाइवोर्स दी ऐसे बोलता, तो उसका कोई लीगल स्टेटस अबिसिनिया में भी नहीं होता। तो ख़ैर अ, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और उसके जो दोस्त थे क्रिश्चियन उन्होंने ज़रूर कहा हो सकता है कि भई बाय क्रिश्चियन लोग नहीं डाइवोर्स लेते रिलिजियस डिफरेंसेस पर। तो ये भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कपल जो है सेपरेट भी हुए। बल्कि कोई हिंट नहीं है कि उन्होंने एक ही छत के नीचे नहीं रहते थे। क्योंकि वो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं कि वो एक-दूसरे से अलग रह सकें। तो हालाँकि वो अलग-अलग फ़ेथ में विश्वास करने लगे लेकिन ना तो उन्होंने डाइवोर्स किया और ना ही वो साथ में रहना छोड़ा। लेकिन उनका घर ज़रूर अनहैप्पी हो गया क्योंकि इसके बाद उनके कोई और बच्चे नहीं हुए। तो अम ये भी रमला एक बार रिमार्क करती है कि उबैदुल्ला जो है वो वाइन पीने लगा जब तक कि वो मरा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर वाइन पीना मतलब है ये डिफरेंस है मुसलमान और क्रिश्चियंस में और ये एक ड्रीम को भी रिलेट करता है जिसमें हबीबा ने अपने हस्बैंड को डिफॉर्म्ड देखा। जो मुसलमानों को अल्कोहल ड्रिंक करने से मना किया गया था तो वो मना 625 में किया गया था। जब उबैदुल्ला कन्वर्ट हुआ, वाइन ड्रिंकिंग जो है वो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं था मुसलमानों को क्रिश्चियन से अलग करने का। तो रमला जो है वो सिंबॉलिकली नहीं बोल रही थी बल्कि उसका हस्बैंड अल्कोहलिक हो गया था। और ये वर्डिंग सजेस्ट करते हैं कि उबैदुल्ला ड्रंकर्ड नहीं था, जबकि वो मुसलमान था लेकिन जब वो क्रिश्चियन बन गया तब वो अल्कोहल पीने लगा। और इस्लाम ने अभी तक जो है फॉरबिड नहीं किया था अल्कोहल पीना। जबकि क्रिश्चियनिटी जो है वो ड्रंकननेस को फॉरबिड करती है। क्रिश्चियनिटी में भी जो है आप ड्रंक नहीं रह सकते। तो अ, ये एक ऑब्वियस इम्प्लीकेशन है कि उबैदुल्ला का जो नया फेथ था, उसने उसको कोई खुशी या सेल्फ कंट्रोल नहीं दिया। और कुछ चीज़ ऐसी बिगड़ी कि वही वो शराब पीने लग गया। और
ये अनलाइकली है कि उसने अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो इसलिए खोया कि वो कंफ्यूज हो गया ग्रेस और लाइसेंस के बीच में, कि उसने अज्यूम कर लिया कि ईश्वर ने उसको फॉरगिव कर दिया है और अब वो कितना भी कुछ सेल्फ इंडल्ज कर सकता है। एक आदमी जो कि इस्लाम के रूल फॉलो करता है और जो क्रिश्चियन कल्चर के बीच में रहता है, वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ सकता। और फिर भी वो क्रिश्चियन रहा अपने पूरे जीवन। लेटर ईयर्स में मुसलमान जो थे वो रिजेक्ट करने लगे एक्स मुस्लिम्स। मोहम्मद ने इनफैक्ट एक ऐलान किया कि जो भी इस्लाम छोड़ेगा उसको मार डाला जाए जान से। इसीलिए ये पॉसिबल है कि जो मुसलमान कम्युनिटी थी उन्होंने इस मुर्तद उबैदुल्ला की तरफ कोल्ड शोल्डर कर दिया, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसमें उसको शैलो फ्रेंड्स मिले क्योंकि वो उसको अभी भी फॉरेनर मानते थे। तो इसीलिए ना तो वो इधर का रहा ना उधर का, क्योंकि अब वो क्रिश्चियन हो गया लेकिन वो क्रिश्चियन भी ठीक से नहीं बन पाया क्योंकि वो फॉरेनर था, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और इस्लामी लोग चूंकि वो मुर्तद हो गया था इसलिए उसके दोस्त नहीं थे। तो बेचारा फिर करता क्या ना करता, शराब पीने लगा। और मोहम्मद जो था वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग था जो मुर्तद गुलाम थे मक्का के, उनके प्रति। रमला जो थी वो अ, उसने अपनी घर की लाइफ जो है वो मिज़रेबल कर ली। क्योंकि रमला जो है उसको रिजेक्ट करती रही उबैदुल्ला को, इसलिए उबैदुल्ला जो है वो पीने लगा। अनमोल पीर जी आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशंस। मैंने एक स्ट्रीम करी थी अभी थोड़ी देर पहले सेलिब्रेशन की। अब चॉइस टू रिमेन, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस के बावजूद भी ना ना तो रमला ना उबैदुल्ला ने अपनी सिचुएशन को चेंज किया और अबिसिनिया से गए। 619 में उन्होंने एक फ़ॉल्स रिपोर्ट सुनी कि मक्कन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम में। तब भी वो उन मुसलमानों में नहीं थे जो कि मक्का वापस गए। लेकिन जो एक गाँव में ना निगाश नाम के गाँव में रहते थे, वहाँ से वो बाहर चले गए। 628 में वो एक जो महल था अ इसमें एक्सुम में एक महल था, वहीं उसके पास रहने लगे। क्योंकि वो उबैदुल्ला जो था वो वॉकिंग डिस्टेंस में, चर्च के वॉकिंग डिस्टेंस में रहना चाहता था, और उसने रमला को सिटी से बाहर ले गया कि भाई तिजारत की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उसने उसको उसके मुसलमान लोगों से अलग कर दिया। 628 तक कोई भी चेंज नहीं आया। फिर जब बैटल ऑफ बदर के बार हुई, अब पता चला कि इस्लाम ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है। ये चेंज ग्रेजुअली आया, लेकिन जो एग्ज़ाइल्स थे अबिसिनिया के, उन्होंने वो तो सोचते थे इस्लाम बड़ा वीक है और उनको सब तंग कर रहे हैं। तो ये अचानक से ये जो जिहाद और ये सब, अब ये लोग पावर में आ गए इस्लामी, और लोगों का ऐसा मानना था कि भई ये तो बड़े कमज़ोर निर्बल से लोग हैं, इस्लामी धीरे-धीरे करके इन्होंने पावर बढ़ा ली। जैसे कि आपको पता ही है कि ये किसी भी देश में जाते हैं, तो पहले चुपचाप करते रहते हैं और फिर जब ये पावरफुल हो जाते हैं तब अपनी धौंस दिखाते हैं। तो तब ये ऐसा हुआ, और कुरैश के कारवां लूटे जाने लगे, मदीना के यहूदियों पर हैरेस किया जाने लगा, और जो आस-पास के पेगन ट्राइब्स थे, उन पर रेड मारने लगा मोहम्मद। लेकिन ये भी पूछने वाली बात है कि किसी का नबी के बारे में क्या ओपिनियन था तब।
तो किसी ने नहीं, उबैदुल्लाह के अलावा किसी ने भी अपना फ़ेथ लूज़ नहीं किया। रमला का जो बड़ा भाई था हंज़ाला, वो बदर की लड़ाई में मारा गया और इसके बाद मोहम्मद ने असैसिनेट करना चाहा अबू सुफियान को, जो कि रमला का पिता था। रमला को नहीं पता था अबू सुफियान पर हमला हुआ है, उसको अम, मतलब मोहम्मद की मोटी-मोटी बातें पता थी और लेकिन हमें ये भी नहीं बाद में पता चलता कि जब उसे पता चला तो उसको वो चीज़ बॉदर करी कि नहीं करी। लेकिन वो फ़र्म रही अपने इस्लाम पे। अब बदर की लड़ाई के बाद जो है वो अबिसीनिया में ये सारे लोग अपना अफेयर टाइडी अप करने लगे। जो न्यू मुस्लिम कम्युनिटी मदीना में थी वहाँ पर जाने लगे, जो कि सुरक्षित भी थी और प्रॉस्पेरस भी थी। अब कोई मास डिपार्चर नहीं था 3 या 4 साल तक, लेकिन 30 लोग जो हैं वो मदीना गए और वहाँ की कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट हो गए और इन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बना लिया इस्लाम का। इस पर जो इस पॉइंट पर उबैदुल्ला और रमला ने एक और डोमेस्टिक क्राइसिस हुई उनकी, क्योंकि उनके जो नौकर थे उन्होंने सोचा हम अरेबिया को वापस चले जाएँ। जो बूढ़ा कैस था वो तो जाश फैमिली से अटैच था और उबैदुल्ला से पूरे जीवन, लेकिन उसकी बीवी बराका जो थी वो उबैदुल्ला को दूध पिलाती थी बचपन में जब वो पैदा हुआ था और उनकी जो डॉटर उमैया थी वो उसने रमला को दूध पिलाया था। तो इसलिए सरप्राइजिंग कि ये जो पेजेंट फैमिली थी किसानों इसकी गरीब फैमिली थी, इतने सारे सालों बाद क्लोज़ सर्विस के वो अपने पेट्रन्स को छोड़कर जाना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि बराका की मैरिड सिस्टर को अबिसिनिया में छोड़कर जाना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चांस ले ली अ, उमैयद की मेहर पर या मतलब दया पर या फिर जाशाइट्स की जो कि मदीना में ठहरे हुए थे। क्योंकि वो बहुत समय से क्रिश्चियंस के बीच में ज़ूम में रह रहे थे, तो वो वहाँ से जाना चाहते थे। और उन्होंने वो रमला और उबैदुल्ला की भी घर से मुक्ति पाना चाहती थी ये नौकर-चाकर। तो रमला जो है वो बड़ी हतोत्साहित हुई उनको जाता हुआ देख के, लेकिन अब ये फैमिली स्लेव्स नहीं थी, तो फिर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी उनको बचाए रखने की मतलब वहाँ पे बाँधे रखने के लिए। उबैदुल्ला और रमला जो है और अबिसिनिया में ही रहे और ये हम आसानी से सोच सकते हैं कि उबैदुल्ला का कोई डिज़ायर नहीं था कि वो अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स को छोड़कर और एक मुस्लिम स्टेट में चला जाए। और कि रमला ने भी जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि भई एबिसिनिया में चली जाए अपने हस्बैंड को छोड़ के, हालाँकि उसका फ़ेथ जो है अभी भी इस्लाम था। और कोई रीज़न नहीं है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी। अभी ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि उबैदुल्ला किसी दिन पी पा के पड़ा रहे तो वो अपनी बेटी को जो है एक ऊँट पे बैठ के और अदुलिस हार्बर में ले जाए और वो अपनी चांदी की ज्वेलरी उसके पास थी, रमला के पास और वो एक मर्चेंट शिप पे बैठ के भी जा सकती थी और फिर एक बार वो मदीना पहुँच जाती तो फिर वो अपने कज़न उथमान बिन अफ़्फ़ान और उबैदुल्ला के 5 जो भाई-बहन थे उनमें से किसी से भी कर सकती थी कॉन्टैक्ट और उन लोगों की तो ये मॉरल ड्यूटी होती कि उसकी बेटी हबीबा को एक घर प्रोवाइड करें। लेकिन फिर भी वो वहीं पर रुकी रही अबिसिनिया में और वो बड़ी नाखुश नहीं थी अबिसिनिया में, खुशी थी वो क्रिश्चियंस के बीच में। अब ये क्लियर नहीं है कि मोहम्मद की जो नई प्रोफेसीज़ हैं, वो इस छोटी कॉलोनी में अबिसिनिया के पहुँची कि नहीं। उबैदुल्ला ने हो सकता है कभी ना सुनी हो, जो उसके लास्ट मंथ थे उसके जीवन के। एंड दे आर सेइंग श्योरली वी हैव किल्ड द मसाया जीसस सन ऑफ मेरी द अपोस्टल ऑफ अल्लाह एंड दे डिड नॉट किल हिम नॉर डिड दे क्रूसिफाई हिम but it appeared to them so, and most surely those who differ herein are only in a doubt about it. They have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him not for sure.
Nay, Allah took him up to himself, and Allah is mighty wise, and there is not one of the followers of the book, but most certainly believes in this before his death, and on the day of resurrection he shall be a witness against them. तो अगर ये रेवलेशन जो आई ये उबैदुल्ला ने सुनी होती तो फिर वो ये जान जाता कि ये फाइनल ब्रीच था क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। कि ये कहता है, आपको पता है कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया। लेकिन इस्लामी लोग कहते हैं कि क्रूसिफाई हुआ ही नहीं वो, बल्कि अल्लाह ने उसकी शक्ल का कोई और भेज दिया, वो मार दिया गया और इसको जीसस को बचा लिया। तो तो ये जो डिक्लेरेशन थी कि जीसस को कभी क्रूसिफाई नहीं करा गया और वो सेवियर है ही नहीं, तो इसने रिमाइंड किया क्रिश्चियंस को जीसस के अपने शब्द और ऐसे लोगों के बारे में जो मोहम्मद हैं, वॉच आउट कि मतलब क्रिश्चियन लोग कहते हैं वॉच आउट फॉर फॉल्स प्रॉफिट्स, दे कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग बट इनवर्डली दे आर फेरोशियस वुल्व्स, बाय देयर फ्रूट यू विल। मतलब कि तुम उन लोगों से बच के रहो जो धूर्त नबी बन के आते हैं और वो भेड़िए हैं भेड़ की खाल में, लेकिन उनके फल से तुम उन्हें पहचान पाओगे। तुम सोचते हो कि तुम अंगूर बटोरोगे मतलब धतूरे या काँटों वाली चीज़ों से। अच्छा पेड़ एक अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। एक अच्छा पेड़ जो है वो कभी बुरा फल नहीं देता और एक बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं देता। जो हर पेड़ जो कि अच्छा फल नहीं देता उसको काट डाला जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा और इसलिए उनके फ्रूट से तुम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और उबैदुल्ला पी पी के ही मर गया। और या फिर हो सकता है रमला ने इस बात को एग्जैजरेट कर दिया हो और वो किसी और कारण से मरा हो, लेकिन वो एबिसीनिया में किसी अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर से जनवरी 628 में उबैदुल्ला मर गया। अब रमला जो थी उसके फाइनल इलनेस में थी और उसने रिपोर्ट किया कि उसने रिकमेंड किया मोहम्मद को, पर वो इस्लाम में नहीं गया, वो क्रिश्चियन की तरह ही मरा। अब सेकंड मैरिज जो है उसकी रमला की मई या जुलाई 628 में, कोर्टशिप। तो रमला जो है वो एक विडो रही। वेटिंग पीरियड आपको पता है इद्दत के दिन जो है उसको 4 महीने 10 दिन उसे वेट करना पड़ा। इस दौरान उसने कहा कि उसने एक ड्रीम देखी है इनके जिसमें कि उबैदुल्ला उसके पास आया और उसको मतलब कितनी बेवकूफ़ी की ड्रीम है देखो। ये रमला अपने हस्बैंड के लिए कहती है कि इसका हस्बैंड इसके सपने में आया और उसको बोलता है ओ मदर ऑफ द फेथफुल। और उसने कहा कि उसको ये बात बड़ी अलार्मिंग लगी और लेकिन इसका मतलब ये है कि वो तो नबी से शादी करेगी। अब ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि सचमुच उसको ये सपना आया या फिर उसने खुद से ही ये इंटरप्रेट कर लिया। जब उसका पहला दिन था जब उसका वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, जो कि लेट मई 628 में था, तो उसमें एक उसके दरवाजे पे खटखट हुई और उसने अब्राहा, एक पर्सनल नौकर जो एम्परर का नौकर था, वो उसके दरवाजे पे आया और अब्राहा का मैसेज जो था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो उसने कहा कि एम्परर कह रहा है कि अम, अल्लाह के मैसेंजर ने अल्लाह के नबी ने उसको लिखा है कि भाई तुम उससे शादी कर लो और अल्लाह जो है वो तुमको गुड न्यूज़ दे। रमला इतनी खुश हो गई कि उसने अपने जो सारे चांदी के कंगन वगैरह और पायलें और उसकी बिछिए वगैरह सब उतार के अब्राहा को दे दिए। उसको मोहम्मद को नहीं जानती थी लेकिन कि वो उससे प्यार करे किसी में, लेकिन उस वो जो थी वो प्रोफेटिक ऑफिस में मतलब उसको लगता था वो इम्पोर्टेंट पर्सन से मैरिड हो जाएगी। क्योंकि उसके नज़रों में मोहम्मद सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और इसलिए उसका वाइफ बनना बड़ा हायर ऑनर था। तो फिर उसकी कोई और बीवियाँ जो थीं वो उमैया क्लैन की नहीं थी। और उसने सोचा रमला ने कि वो पॉलिटिकल सेंस में उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वाइफ हो जाएगी।
ऑब्वियसली मोहम्मद ने कोई कस्टम जो है ये नहीं किया कि अबू सुफियान से सारे लोग पहले परमिशन माँगते थे। तो पर इस मोहम्मद ने उसके पिता से कोई परमिशन नहीं ली रमला से शादी करने की, बल्कि परमिशन ली रमला के कज़न से, उथमन से, जो कि उसका ही अपना सन इन लॉ था। और तो ये नेचुरल सी बात है कि दामाद ने जो है वो ससुर को परमिशन दे दी, तो मोहम्मद ने एक लेटर भेजा एम्परर के पास रमला के लिए। लेटर जो है वही आदमी ने लिया जो 2 साल पहले आया था। अ, नहीं, वो आदमी लेके गया जो कि 2 साल पहले अ, मोहम्मद ने एक असैसिनेट करने का प्रयत्न किया था अबू सुफियान को। और 3, आपको याद होगा, ये कहानी आपको मालूम नहीं है, ये कहानी कहीं और है। ये मोहम्मद इतना बदमाश था कि इसने ना 3 जो बेचारे मासूम लोग थे, उनको रास्ते में मरवा दिया। ये भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा, तो फिर ये मोहम्मद ने इस आदमी को साथ में भेजा था अ अबू सुफियान का कत्ल करने के लिए, ये वही आदमी था। तो ये रमला को इस बारे में नहीं पता था कि भई ये इसके ही, रमला का ही पिता तो था अबू सुफियान, जिसको कि 2 साल पहले मोहम्मद ने मरवाने के लिए इसी आदमी को भेजा था। इसी आदमी के हाथों ये पत्र भी भेजा रमला से शादी करने का। लेकिन रमला को इस बारे में नहीं पता था। इसी लेटर में मोहम्मद ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि सारे मुसलमानों को मदीना आना चाहिए। और ये नहीं पता एग्ज़ैक्ट रीज़न इसका, क्योंकि वहाँ पर 16 फाइटिंग मैन थे और 7 महिलाएँ थीं और 8 बच्चे थे। और मोहम्मद ने सोचा कि अब वो अ, कि एक अलग से फॉरेन आउटपोस्ट, मतलब एबीसी किसी और देश में एक इस्लामिक वो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर लोगों को मजबूत करें। अब वेडिंग हुई, या ना ना तो मोहम्मद ना ही रमला प्रेज़ेंट थे अपनी वेडिंग में। एम्परर ने 16 एडल्ट मेल मुस्लिम्स को बुलाया अटेंड करने के लिए। मुसलमानों के अकॉर्डिंग कि एम्परर ने पहले अल्लाह को प्रेज़ किया और फिर एक्नॉलेज किया कि मोहम्मद ही नबी है, जैसा कि जीसस था पहले। और ये कहा कि मुसलमानों ने कि अल्लाह के नबी ने प्रपोज़ किया है हबीबा बिन्त अबी सुफियान को, और उसने कंसेंट दे दिया है। फिर उसने कहा कौन से आदमी जो हैं वो ज़्यादा रिलेटेड हैं ब्राइड के, तो रमला का कज़न जो था खालिद, उसने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया और एम्परर ने प्रपोज़ल प्रेज़ेंट किया कि भई उसको उससे शादी कर दो। तो ये एक्सप्रेशन जो है बिट्रे करता है कि भई एम्परर ने खुद ही क्योंकि उसने कहा कि प्लीज़ मैरी दिस हर टू योर प्रॉफिट। इसका मतलब कि एम्परर उसको प्रॉफिट खुद से नहीं मानता था, बल्कि उसने उन आदमियों को कहा कि तुम्हारा नबी। तो खालिद ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ना तो दूल्हा या ना तो दुल्हन प्रेज़ेंट है, बल्कि एम्परर ने 16 मुसलमानों को बुला के ऐसी मुँह जबानी विवाह करवा दिया, मतलब निकाह करवा दिया, व्हाटएवर। और खालिद ने अपना कंसेंट दिया कि भई मैं अल्लाह के नबी का प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, और हबीबा बिन्त अबी सुफियान जो है उसकी शादी जो है नबी की शादी उससे करवाना मंज़ूर करता हूँ। और जो ब्राइड ग्रूम का एनवॉय था, जो कि मतलब मोहम्मद का जो कारवां था, और जो दुल्हन का गार्जियन था, उन्होंने जो है 15 मुसलमान विटनेसेस के सामने जो है वो कंसेंट किया, और मैरिज जो है लीगल बाइंडिंग हो गई। और डावर जो मेहर थी वो भी एग्री अपॉन हो गई। एम्परर ने इंक्वायरीज बनाई कि भाई क्या गिफ्ट दिया जाए लेडी रमला को। और मुसलमानों ने कहा कि यूजुअली मोहम्मद जो है 400 देता है। तो उसने फिर मुसलमानों को कहा कि मैंने मेहर जो है 400 दिनार जो है सेटल कर दिया, और फिर उसने नौकरों को सिग्नल किया कि वो जो हैं जो सिक्के हैं आँखों के सामने गिराएँ। और बल्कि ये एम्परर ने ही गलत सुन लिया था, क्योंकि ये सिल्वर के नहीं बल्कि 400 गोल्ड के कॉइन थे। और जो रॉयल सर्वेंट था उसने
खालिद के पैरों पर गिरा दिए और खालिद ने भी कुछ नहीं बताया बल्कि जल्दी-जल्दी पैसा बटोर लिया जो कि 10 गुना ज़्यादा था जो कि एक्सपेक्टेड था। मोहम्मद ने कभी भी इस गिफ्ट के बारे में क्वेरी नहीं किया, ना ही उसने वापस पैसा जो है एम्परर को दिया और या फिर अपनी पॉकेट से उसने कुछ भी रमला को दिया। मतलब रमला को कुछ नहीं दिया, ये खालिद ने सब रख लिया। और ये केयरलेस तरीका जो है जिससे एम्परर ने अ, तो इससे पता चलता है कि मुसलमान जो हैं वो कोई गरीबी में नहीं रह रहे थे, वो खूब पैसों में रह रहे थे। अब जो है इस पॉइंट पर मुसलमानों ने कहा कि हम वापस जाएँगे और एम्परर ने उनको कह दिया कि वेडिंग बैंक्वेट होगा तो नौकर जो है खाना लाए और आदमियों ने खूब खाया, पिया और सेलिब्रेट किया। इसके बाद वो सारे लोग रिटर्न टू अरेबिया वापस अरेबिया गए। अगले दिन खालिद ने जो है अपने नौकर जो गुलाम था, नौकर नहीं सॉरी गुलाम अबराहा को रमला के पास भेजा पैसों के साथ और मैसेज दिया कि अब वो नबी की बीवी है। अब उसने कहा कि मेरे पास तो अब तक कोई पैसा नहीं था पर देखो अल्लाह ने मेरे को ये सब दिया है और फिर उसने 50 सिक्के जो हैं काउंट करके अब्राहा को दे दिए गिफ्ट के तौर पर रखने को। अब्राहा ने रिफ्यूज़ कर दिया फिर वो एक एक डिब्बा लाई एक बॉक्स लाई उसमें सिल्वर ज्वेलरी लाई अ, अब्राहा तो एक फीमेल स्लेव थी अच्छा। और फिर वो पुराना उसने जो सिल्वर ज्वेलरी दी थी वो वाला डिब्बा लाई और उसने कहा कि मैं तो एम्परर की वार्डरोब की मिस्ट्रेस हूँ और उनकी जो है बाथ अटेंडेंट हूँ और उस उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ भी ना लूँ और उसमें ये भी कहा है कि तुमने जो मुझे पहले के चांदी के जेवर दिए थे वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूँ और उसने कहा है कि अम, उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी बीवियों से कि तुमको परफ्यूम भेजें और फिर अब्राहा ने अपना एक मैसेज भी रमला को दिया कि मैं समझती हूँ कि मोहम्मद ही अल्लाह का मैसेंजर है और मैंने भी सबमिट कर दिया अल्लाह को। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे ग्रीटिंग्स को पास ऑन करो और कि और मोहम्मद को ये बता दो कि मैंने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन अब्राहा जो है वो बीवियों से एम्परर की बीवियों से जो है परफ्यूम, एलो, केसर, एम्बर्जेस और बहुत सारा मस्क लेकर आई। और अगले कई दिन तक वो जो है उसकी खातिरदारी करती रही, मतलब उसकी सेवादारी करती रही और उसने रमला के सारी चीज़ों को ठीक-ठीक से लगाया और उसकी जर्नी के लिए उसका सब सामान बाँध-बूँध के पैक-वैक करना और हर बार जब भी वो उसको देखती तो बोलती कि भई तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया है, वो भूल मत जाना। रमला जो है वो भूली नहीं उसने अब्राहा का कन्वर्जन टू इस्लाम जो है वो एक फेयर एक्सचेंज समझा कि भाई उबैदुल्ला जो है वो क्रिश्चियनिटी में चला गया तो चलो कोई बात नहीं अब्राहा इस्लाम में आ गई और इसलिए उन्होंने एक खो दिया पर एक मिल गया और तो मुसलमान जो ट्रेडिशंस हैं उन्होंने बहुत ही ये लोग एम्फेसाइज करते हैं कि एक कॉप्टिक स्लेव भाई देखो ये लोग तो बड़ी एक-एक गुलाम पर ये लोग बोलते हैं। अब देखो ये ज़ाकिर नाइक ये सब लोग बोलते हैं कितने सारे बन रहे हैं इस्लाम में आ रहे हैं। एक इनको एग्ज़ाम्पल मिल जाए तो इतना ढिंढोरा पीटते हैं। तो एक स्लेव इसमें आ गई तो इन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा 12 साल तक ये अबिसिनिया में रहे, एक भी मुसलमान नहीं बना पाए, एक भी। इतनी सारी जेनरोसिटी करी एम्परर ने अपने मुसलमान अतिथियों के लिए तो अ वो बड़ा खुश भी था कि ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग हार्मलेस तो थे बट उसको पता चल गया था एम्परर को कि मोहम्मद ने अरब में पिछले 4 सालों में खूब खून बहाया है और वो नहीं चाहता था कि ये लोग जो है अबिसिनिया में रह के ये सब करें। तो वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे थे तो एम्परर भी खुश था। और
अब अपने कोस्ट पे जाने की जर्नी में एक फैमिली ने एक ट्रेजेडी को सफ़र किया कि उन्होंने गंदा पानी पी लिया। एक महिला और 3 उसके बच्चे मर गए जब जिससे पहले वो अबिसिनिया से जाते। खाली उसका हस्बैंड और एक बेटी बचे। इससे जो है 16 आदमी बच गए, 5 महिलाएँ और 4 बच्चे जो हैं वो रमला और उसकी बेटी हबीबा को 2 के साथ गए, 2 मैन्ड शिप्स में, और जो कि एम्परर ने खुद पैसे देकर उनका इंतज़ाम करवाया। जो ये 2 नावें नावें जो थीं ये मुसलमानों को अल-जार तक ले गईं, जहाँ पे उन्होंने वहाँ से ऊँटों को जो है वो हायर किया कि वो मदीना तक उनको ले जाएँ, और मदीना अब जो शहर था पूरा मोहम्मद के कंट्रोल में था। और कोई एक बंदा था मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में जो कि रमला और हबीबा को ग्रीट करने आया और उनको उनका नया घर दिखाने। और ये जो उनका नया घर था ये जुवेरिया के बगल में ही था। और इसके अलावा और कोई कमरा बचा नहीं था इस मस्जिद की दीवार में। और उसका जो फ्रंट डोर था वो पूर्व दिशा में खुलता था, मॉस्क के कोर्टयार्ड से ऑपोजिट। जुवेरिया के घर की तरह ये एक सिंगल कमरा था जो कि पाम के पत्तों से और मिट्टी से बना हुआ था। मैं आपको इसका ये भी दिखा देती हूँ। ये मॉस्क है तो आप देख लो यहाँ पर ये जो पहला वाला नंबर है ये को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये जो पहला है ये अबू बकर का घर है। ये जो है ये है ज़ैनब और अबुल आस का घर। ये तीसरा हरीत का है, चौथा रमला का है, पाँचवाँ जुवैरिया का है, छठा ज़ैनब का, सातवाँ फ़ातिमा का, आठवाँ हिंद का, नौवाँ सौदा का और 10वाँ आयशा का और 11वाँ हफ्सा का और 12वाँ उथमन का। तो ये देखो तो ये जो है रमला इसका चौथे नंबर पे है और इसके एक तरफ हरीत है और एक तरफ जुवैरिया है। तो ये जुवैरिया के साथ में है इसका, और इस तरफ ज़ैनब का है। तो ये अब मिट्टी के घर में रहेगी, पाम के पत्ते। आपको याद होगा कि जुवेरिया ही अकेली थी जो कि मिट्टी के घर में रहती थी। बाकी सारे लोग जो थे वो नहीं, पत्तों के और मिट्टी से बना था। बाकियों का तो फिर भी उससे था, पत्थर से था। तो वापस आते हैं अब। बस मैं इसको आधे ही पढ़ूँगी और बाकी मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगी। तो मोहम्मद जो था वो खुद ही उसमें नहीं था शहर में। और वो तो खैबर की लड़ाई में गया था, जो कि 3 दिन का सफ़र है नॉर्थ की तरफ। मोहम्मद का कज़न जो था जाफ़र और कुछ और आदमी अबिसिनिया के, उन्होंने स ज वो अभी पहुँचे ही थे यहाँ पर, उन्होंने सोचा कि हम खैबर में जाके लड़ेंगे। रमला और हबीबा जो थे वो मदीना में ही रुके रहे और आर्मी के लिए कि वो वापस आएँगे, वो तब तक नहीं हुआ जब तक जुलाई का मिडल नहीं हो गया। तो जब वो मदीना में आए तो मोहम्मद ने अपने साथ एक नई दुल्हन को भी लेकर आया। मतलब एक नई दुल्हन को। जबकि उसकी सौतनें जो हैं वो गईं अपना लेटेस्ट अराइवल को देखने। रमला पहली बार अपने दूल्हे से मिली, यानी मोहम्मद से। तो मेरे ख़्याल में रमला और मोहम्मद के आगे के बारे में मैं फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगी। या इसको भी पढ़ देती हूँ, अभी आधा तो नहीं हुआ। रमला और मोहम्मद 628 और 632 के बीच में। रमला और मोहम्मद की शादी हुई अ, 4 साल, ल लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। मोहम्मद जो है वो उसने अपनी शादी बड़े अच्छे मूड में करी। उसने कहा कि उसको नहीं पता था कि उसको किस चीज़ ने खुशी ज़्यादा दी है। उसने जो है खैबर की लड़ाई जीत ली है या फिर उसने अपना कज़न जाफ़र के साथ फिर से मुलाकात हो गई है। और
कि और उसको अभी-अभी 2 नई दुल्हनें भी मिली, एक तो वो जो खैबर से वापस लाया और एक ये रमला। और रमला ने जल्दी ही जान लिया कि मोहम्मद के अंदर उसके लिए कोई प्यार-व्यार नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली जो है अ, उसको इस बात का पता था। और उसकी जो दूसरी बीवियाँ थीं, वो उस बीवी जो वो खैबर से लाया था, उससे ज़्यादा जेलस थीं बजाय रमला के। और जबकि ये रमला बहुत ही गोरी थी और ये बहुत बड़ी जो है डाउरी लेकर आई थी, और उमैयद एंसेस्ट्री की थी, जो उमैयद इतने मशहूर थे, लेकिन उसका घर में कोई भी बड़ा जो है स्टेटस नहीं था। अ, अगर रमला डिसअपॉइंट हुई तब भी उसने बहुत अच्छी तरह छुपा लिया अपना डिसअपॉइंटमेंट, मतलब इस बात को। अ, वो हमेशा सेरीन रहती थी, मतलब बहुत ही काम एंड क्वाइट रहती थी और अनडिमांडिंग थी मोहम्मद की तरफ, कोई भी डिमांड्स नहीं लेती थी। वो अपने आप को असर्ट, मतलब अपनी चीज़ों को अच्छा बोल लेती थी, लेकिन कोई उसके बारे में स्टोरीज़ नहीं है कि उसने मोहम्मद की किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज किया हो, जैसा कि आयशा, हफ्सा, ज़ैनब या रेहाना ने किया। अ, वो मोहम्मद के लिए बोलती थी कि मेरा बिलवेड अबू कासिम, पब्लिक डिक्लेरेशन जो है अ, जो कि और उस मोहम्मद की बीवियों ने कभी नहीं किया। मोहम्मद ने जो है वो मस्जिद को रेनोवेट कराया जैसे ही वो खैबर से वापस आया, और इससे रमला को एक नया दरवाज़ा मिल गया, जो कि कोर्टयार्ड में खुलता था। और उसके घर में से हमेशा एबिसिनिया के परफ्यूम की स्मेल आती थी, जिससे कि मोहम्मद बड़ा खुश था। मोहम्मद क्वेश्चन करता था रमला से, डिटेल में बताए एबिसिनिया के बारे में, और उसने उसको सब कुछ बता दिया प्रपोज़ल के बारे में, जो प्रॉक्सी वेडिंग हुई। अभी तक तो हमने सब कुछ प्रॉक्सी सुना हुआ है, लेकिन प्रॉक्सी वेडिंग आज मैंने पहली बार सुनी। तो प्रॉक्सी वेडिंग और के कैसे जो स्लेव थी गुलाम अबराहा, वो कितनी अच्छी रही, और वो मोहम्मद बड़ा खुश हुआ ये खबर सुनने के लिए अबराहा की ग्रीटिंग कि भई उस गुलाम ने अपने आप को इस्लाम में, फ़ेथ में बताया है, और उसने कहा कि भई अल्लाह की मर्सी और ब्लेसिंग उसके ऊपर रहे। लेकिन मोहम्मद रियली में जानना चाहता था कि अ, अब अबिसिनिया के लोग जो हैं मोहम्मद के बारे में क्या सोचते हैं? हालाँकि वो एम्परर के बारे में बड़ा अच्छा बोलता था और उसको फेलो मुस्लिम बोलता था, लेकिन उसने कभी भी उससे कभी जो है वो ना तो जिज़िया कलेक्ट करने की कोशिश करी एम्परर से, ना ही उसने कोई बड़ा उससे दोस्ती करने की कोशिश की। उसको अच्छी तरह पता था कि एम्परर जो है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसे बोलता था, लेकिन उसको मन में पता था कि ये क्रिश्चियन है, एम्परर वहाँ एबिसिनिया का। कि रमला जो है वो, ऐसा सोचा जा सकता है कि वो क्वेश्चन पूछती होगी इस्लामिक आइडियोलॉजी में जो चेंज हुए हैं, क्योंकि उसने मक्का 616 में छोड़ा था, जब इस्लाम जो है बड़ा पीसफुल और वर्चुअस होता था। अब जब वो मदीना आई है 628 में, तब वो एक योद्धा मोहम्मद को देख रही है, और जो कि हर एक से युद्ध कर रहा है, जो भी उससे डिसएग्री करता था उससे उससे वो लड़ने आ जाता था। और वो लोगों को ब्राइब भी करता था, अपने शिष्यों को जो है घूस देता था, और सेक्स और मनी बदले में ऑफ़र करता था। और एक रिकॉर्डेड इंसिडेंट है कि जो अबिसिनिया से वापस आया और उसने कमेंट किया कि इस्लाम जो है वो, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। वो वो व्यक्ति रमला नहीं था, बल्कि उनका एक बड़ा दीन का योद्धा था, इब्न मसूद। उसने मोहम्मद से कहा कि हम तो तुम्हारे को ग्रीट करते थे जबकि तुम नमाज में होते थे, और तुम कहते थे मतलब, और पर अब तुम हमारे को जो है हमारी ग्रीटिंग्स को वापस जवाब ही नहीं देते। मोहम्मद ने एग्री कर लिया कि उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है, कि भाई नमाज जो है वो इंसान का पूरा अटेंशन चाहती है। और रमला भी बहुत इंटरेस्टेड थी रिचुअल्स फॉलो करने में, और जो सिक्योरिटी जो है इस्लामिक प्रेयर प्रोवाइड करती है उसके प्रति। और उसने सोच लिया ये कोई बड़ा डिवाइन एक्सचेंज है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है अच्छे काम करता है तो उसको क्रेडिट के पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर वो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स से कैश करता है,
जिससे हम वर्ल्डली ब्लेसिंग्स को कैश कर सकते हैं और हम उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने दोस्तों को। एक बार उसने पब्लिक में प्रेयर करी, ओ अल्लाह मुझे ये ताकत दो कि मैं कोई एक आशीर्वाद अपने हस्बैंड से निकलवा पाऊँ और उस नबी से और मेरे पिता अबू सुफियान से और मेरे भाई मुवैया से। मोहम्मद ने उसकी थियोलॉजी को करेक्ट कर दिया। उसने कहा कि तुमने अल्लाह मतलब 4 लोगों से इसने कहा कि अल्लाह से, नबी से, उसके पिता से और उसके भाई से, एक-एक आशीर्वाद मिल जाए उसको। तो मोहम्मद ने कहा कि तुमने अल्लाह को से बोला कि वो कुछ चेंज कर दें तो वो जो कि चीज़ चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारा जो जीवन का आयु है वो ऑलरेडी सेट है। और तुम्हारा जो शेयर है वर्ल्ड में वेल्थ का वो भी पहले से फिक्स्ड है। अल्लाह कुछ भी जो है नहीं करता। जबकि जो समय से पहले या बाद में वो नहीं करता, तो तुम्हें जो है अल्लाह से बोलना चाहिए कि वो तुमको जहन्नुम की आग से बचाए और कब्र से और एक जहाँ पर और तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद स्टोर करके रखे। अब ये जो है इसने ट्रिगर किया एक क्वेश्चन ऑडियंस में से उन दुष्ट यहूदियों का क्या? क्योंकि इस स्टोरी के मुताबिक अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बना दिया था। मतलब एक हदीस है ना जो कहती है कि यहूदियों को हमने सूअर और बंदर बना दिया है। तो उन दुष्ट यहूदियों का क्या? क्या ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो अल्टर नहीं कर देगी जो पहले से अल्लाह ने अपने डिसेंडेंट्स के लिए कर दिया है? तो मोहम्मद ने कहा कि भई अल्लाह जो है उसने मल्टीप्लाई नहीं किया इन लोगों को और उनके कोई सर्वाइविंग डिसेंडेंट्स नहीं थे। तो आजकल के जो बंदर हैं और सूअर हैं, वो उनसे आए हैं जो पहले आए थे। तो वर्ल्डली लाइफ जो थी वो फ़ोर ऑर्डेन्ड है, पहले से ऑर्डेन्ड है, लेकिन आफ्टर लाइफ नहीं। मतलब अल्लाह ने पहले से ही तय कर दिया है इस वर्ल्ड में कि कौन क्या होगा, लेकिन जो है मरने के बाद की लाइफ नहीं, मरने से पहले की लाइफ। तो मोहम्मद ने रमला को कहा कि अगर कोई मुसलमान जो है वो वज़ू को ठीक से करता है और 12 एक्स्ट्रा प्रेयर यूनिट्स हर दिन बोलता है, तो अल्लाह जो है उसके लिए एक बहुत अच्छा घर देगा जन्नत में। और ये एक रिकमेंडेशन है, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उसने कहा कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी पर है। लेकिन फिर भी रमला ने इसको सीरियसली लिया और उसने सोचा कि मैं एक घर जो है वो तो ले ही लूँ पैराडाइज़ में और वो एक्स्ट्रा प्रेयर करती रही। और मोहम्मद ने इंस्ट्रक्ट किया रमला को कि तुम जो है जो रात में लोग गैदर करते हैं उसको अवॉइड करो। तो इसका मतलब कि वो कुछ होस्टिंग कर रही थी मतलब लोगों को दावतें दे रही थी और कुछ नाइट टाइम पार्टी करती थी जो कि मोहम्मद नहीं चाहता था। लेकिन उसने और कुछ इलैबोरेट नहीं किया कि वो क्या कर रही थी कि क्या नॉकटर्नल उसकी एक्टिविटीज़ थी। मेरे ख़्याल में यहीं पर हम समाप्त करते हैं और फिर हम इसके बारे में फ्राइडे को देखेंगे, कल सुवेद जी का है। तो कोई रमला के बारे में अगर बातचीत करने आना चाहता है, तो मैं उसके लिए एक लिंक दे देती हूँ। तो हम 15 मिनट जो है रमला के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अरब के लोग भी वियाग्रा से परिचित हो गए थे। जी। जय सनातन वैदिक राष्ट्र, सीजीके जी आपको भी नमस्ते।
नमस्ते संजय जी, महिचंद जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आज इंदिरा जी चंद्रयान पे चले गए हैं क्या? हाँ, पता नहीं। पंकज जी, आपको भी जय श्री राम। शुभम वत्स, आप जी बिल्कुल मैं करूँगी। एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आने वाली है, जी बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि इंडिया में सारे जो मुसलमान हैं वो सनातन में वापसी कर लेंगे। अबू सुफियान ने बाद में इस्लाम कबूल किया था। देवव्रत जी बोल रहे हैं कि हर कुछ जायज़ है इस्लाम में। इंदिरा जी दरबार में गए हैं, इंदिरा जी आ गए हैं। नमस्ते मैडम, जय माँ सरस्वती, आपको भी। इंदिरा जी बिज़ी होंगे, वो काफ़ी जो है अपना लगे रहते हैं धार्मिक कार्यों में। कुरान में एक भी आयत अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। अगर कोई आयत दी भी हुई है ना तो ये करता तो ऑपोज़िट है। अब जैसे अगर ये लिखा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन ये भी तो लिखा है कि 99% महिलाएँ जो है वो जहन्नुम में है। ऐसे एक हदीस है, तो फिर इसमें क्या है अच्छा? इस्लाम में 90% मुस्लिम तहमा नहीं चाहते, सर तन से जुदा के डर से नरक काट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये लोग सोचते हैं कि ये तो दुनिया तो एक सफ़र है, इस मरने के बाद से जीवन स्टार्ट होगा। बताओ मरने के बाद किसने देखा है? जी। शैतान जी आपको भी, बीकेएस जी आपको जय सनातन वैदिक राष्ट्र, जय भीम आपको, बैटमैन जी आपको भी जय श्री राम, इंदिरा जी चंद्रलोक से सफ़र करके आ गए, बहुत-बहुत बधाई। जी, इंदिरा जी। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर गया है हमारा चंद्रयान जहाँ तक अभी तक कोई देश नहीं पहुँच पाया। जी, बिल्कुल दरबार में हाज़िरी लगानी पड़ती है। इंदिरा जी वो इंदिरा जी जानबूझ के नहीं आए ना, इस समय नहीं आए क्योंकि वो सोच रहे थे मैं किताब पढ़ रही हूँ तो वो क्या करेंगे। अ, जी, न्यू फिज़िक्स देवव्रत जी आपको भी जय श्री राम। न्यू फिज़िक्स जी, चंद्रयान मोहम्मद के 7वें आसमान और जिस तख्त पे ये मोहम्मद बैठा है उसके तख्त को चीरते हुए मून पर सकुशल लैंड कर गया। इस्लामी मुल्कों में मोहम्मद के तख्त टूटने से गहरा रोष। अरे वाह! तख्त पे तो मोहम्मद नहीं बैठा, अल्लाह बैठा है और उस वो भी ऐसा बैठा है कि वो इतना मोटा है कि दोनों तरफ से उसके पार्ट्स भी लटक रहे हैं। आपको भी नमस्कार, बिपिन वाजपेयी जी आपको जय हिंदू राष्ट्र, देवव्रत जी चंद्रयान 3 रॉक्स, अभय त्रिपाठी जी नमस्ते आपको भी, अभय जी, मईचंद जी आप सब बहुत अच्छा हैं। जी, बिल्कुल। आखिरकार चंद्रयान जीत ही गया, अभय जी बोल रहे हैं। एके दीक्षित जी बैटमैन भाई आपको भी नमस्ते, एके दीक्षित जी। आप सबसे विनती है कि इस स्ट्रीम को निरंतर चलाते रहें। जी, धन्यवाद महीचंद जी। महीचंद जी राम राम, आपको भी राम राम। न्यू फिजिक्स जी, श्याम आर्या जी आपको जय श्री राम। मेहर सिस्टम है बोलकर क्रिश्चियन गर्ल्स का ब्रेन वॉश करते हैं, बिल्कुल। महीचंद जी, न्यू फिजिक्स भाई आपको भी नमस्ते। विनय सिंह जी आपको भी जय श्री राम। जय हो महीचंद जी। जी, विजय सिंह मान जी आपको भी कांग्रेचुलेशन। सीजीके जी कह रहे हैं मुस्लिम से देयर इज जन्नत बिलो द फीट ऑफ मदर, हुज मदर? इज इट मोहम्मद मदर और एवरीबॉडीज मदर, और इज इट जन्नत सेम और डिफरेंट फ्रॉम अल्लाह जन्नत? बिकॉज इफ सेम देन व्हाई डाई? नहीं, मतलब वहाँ तो ये तो एक हदीस है जो कहती है 99% महिलाएं तो जहन्नुम में जाएंगी क्योंकि उनकी हाफ इंटेलिजेंस है। महीचंद जी कह रहे हैं भाई भारत नेपाल अखंड आर्य भारत भूमि। जी, केपी सिंह जी आपको भी जय श्री राम। छिनेती माले गनीमत हलाल कुरान मजीद सूरा नंबर 8 अल अनफाल आयत नंबर 69। जी, देवव्रत जी कह रहे हैं सीजी के जी एंड व्हाट फॉर दोज वुमेन हु आर नॉट मदर और अनमैरिड? जी, ये सबको कर देते हैं मदर। विनय सिंह मान जी, महीचंद जी नेपाल को चाइना पसंद है। जी, अभी तो अफ़गानिस्तान जता रहा है कि 3/4 जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान को बिलॉन्ग करता है। राजेश शाह जी ऑसम आपको भी कांग्रेचुलेशंस। मान भाई नमस्ते जी। सौरभ जी बिल्कुल, बिल्कुल आरआरआर सीरीज़ ज़रूर देखें, बहुत आपका ज्ञान बढ़ेगा सौरभ जी। जय श्री राम। आंदोलन जी आपको भी। मालिनी गनीमत क्या है? माले गनीमत वही है राइट हैंड पोजेस। अनमोल पीर जी, इंदिरा जी आप सभी को प्रीति जी आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आपको भी अनमोल जी। देवव्रत जी, मेहर वर्सेस डाउरी इज अनदर रीजन व्हिच मोमेन गिव्स टू क्रिश्चियन गर्ल्स व्हेयरएज
Christian girls can marry non-Christian males, so many of them convinces and converts. बिल्कुल। आंदोलन कह रहे हैं कि चाँद के क्रैक को भी ठीक करेगा ये मिशन। अच्छा। नेमीचंद जी कह रहे हैं आदरणीय प्रीति जी, आपको भी नेमीचंद जी जय श्री राम। इंदिरा जी आपको, गिरीश त्यागी जी जय माँ दुर्गा आपको भी, जय माँ सरस्वती आपको, जय हिंदू राष्ट्र आपको, जय श्री राम आपको। देवव्रत जी आपको भी नमस्ते। गिरीश त्यागी जी कह रहे हैं जय सत्य सनातन वैदिक धर्म, आपको भी जय आर्यव्रत। कुछ अपने झंडे पर चांद लगा कि भारत चांद पर तिरंगा गाड़ दिया। जी बिल्कुल। और वही चंद जी आपको भी शुभ रात्रि। सबको। प्रसाद जी इतना जल्दी सो जाते हैं, अभी 10 नहीं बजा है। जी, अच्छी बात है। 9:30 बजे भी कुछ लोग सो जाते हैं, फिर वो सवा 4 बजे सुबह उठते हैं। 4 बजे जो भी। चाँद पर झंडा और झंडे पर चाँद में आकाश पाताल का फ़र्क है। जी, भारत माता की जय। गिरीश त्यागी जी, मोहम्मद के टुकड़े-टुकड़े गैंग वाला चाँद के गद्दों की जाँच होनी चाहिए, कहीं खद्दों में मोहम्मद पैदा हुआ था। चंद्रयान 2 टुकड़े हुए, चाँद की जाँच करेगा। अच्छा, पता लगाएगा कि किस गोंद से मोमेन ने चाँद को जोड़ा था। जितेंद्र जी हरे कृष्ण। सुनील दत्त ने फ़िल्म में गाया था, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे हैं तो हिंदुस्तान का। जी, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। टेररिस्ट जाग गए। पाकिस्तान में मातम है। जी। 24% मुस्लिम्स इन यूएसए हैव लेफ्ट इस्लाम। जी, ये बहुत खुशी की बात है। इसका सोर्स क्या है जितेंद्र जी, ये भी बताइएगा। आंदोलन जी कह रहे हैं जितेंद्र जी, पाकिस्तान सूर्ययान भेजकर हम लोगों का मुंह बंद करेगा। रमला मोहम्मद को भाया मानती थी, लेकिन वो ठरकी उसकी सैया बन गया। अच्छा। मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं जय श्री राम। इंदिरा जी देवव्रत जी, रमला पगला दीवाना। ओके, दैट्स गुड। इंदिरा जी कह रहे हैं आंदोलन जी, सारे पाकिस्तानी उस सूर्ययान में बैठकर सूर्य को चले जाएं। हाँ, ये सही है। रमला का गमला भी ले लिया, बिल्कुल इंदिरा जी, एग्जैक्टली। रमला तो झूठ बोलने में मोहम्मद को भी मात दे दी। मोहम्मद सारा अरबी गेम सिर्फ मेरी, गमले, गमले सिर्फ मेरी। धानेश्वर श्रीनिवास आपको जय सनातन वैदिक राष्ट्र। गुड जॉब मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज, कीप अवेयर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको आने के लिए, और ऊपर ही आया करिए। देवव्रत जी बोल रहे हैं एक इंसान ने पूरे इंसानियत की ऐसी तैसी कर दी, बिल्कुल। जिसको भी देखा गमला कर दिया हमला वल्ला हबीबी। आंदोलन जी आप तो नेक्स्ट लेवल हो। धनेश्वर जी, कितना झूठ है, मेरा कान पक जाएँगे, मारो मोही मुझे मारो। ये रमला दुनिया का सबसे बड़ा झूठी है, मैं गवाही देता हूँ। जी, हे भगवान, ये रमला कितनी झूठी है। मुझे लगता है कि अरब के लोग भी वियाग्रा से परिचित हो गए। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बड़ी अच्छी लेडी थी अबरा, कूडोज़ टू हर। जी, जितेंद्र जी आपको जय श्री कृष्ण बोलिए। जय श्री कृष्ण। मैडम आपने सुना है वो पाकिस्तानी टीम का जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है बाबर आजम, उसने क्या किया है? नहीं, क्या? बहन से शादी कर ली। ओहो! कह रहा है मैं भारत के बैट्समैन को चैलेंज करता हूँ, जो मैंने करके दिखाया तुम करके दिखाओ। ये तो बड़े मीम्स जी। बन रहे हैं उसके। और हाँ। आज आपकी स्ट्रीम लगता है कंक्लूड हो गई है आज। हाँ, अभी तो मैंने आधा पढ़ दिया है, आधा फ्राइडे को पढ़ूँगी। कल तो श्वेत जी का टर्न है, वो तत्व हम्म। के बारे में बताएँगे। आज के लिए सबको शुभकामनाएं, जो चंद्रयान वहां पहुंचा है, और आगे जी। जो उसका रोवर है वो भी सही से हाँ। काम करे, और 13-14 दिन अच्छी तरह से आपको काम पता है करे। मैंने इससे पहले एक स्ट्रीम और करी है, हाँ, मैं देख 8 रहा था, बजे। मैंने कहा नहीं, मैंने हाँ, देखा, मैंने कहा चंद्रयान यार की। एक स्ट्रीम हो गई, और लिखा था 10-15 मिनट पहले ऐसे, मैंने कहा यार ये स्ट्रीम करके ऐसे निकल गई, मैं तो आया नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ऐसे आपने चुपचाप एक स्ट्रीम कर दी। मैं तो नहीं, टीवी में चुपचाप क्या, देखने लगा। रोज़ 8 बजे होती है स्ट्रीम, मैंने तो समय पर ही करी। आप 8 बजे नहीं पहुँचे। मैं वो टीवी में न्यूज़ वगैरह देख रहा था ना, वो इतना हुँ, शोर शराबा हो रहा था, दिखा मैंने रहे हैं। कहा
हुँ। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ये तो वैसे भी बहुत लोग कोई थे ही नहीं, मैं तो अकेली ही थी। एक बैटमैन जी और मैं, बस 2 ही थे। अच्छा, अच्छा। अब ये चंद्रमा पे तो पहुँच गए हैं। पाकिस्तान का जो हाल है, वहाँ के जो टीवी एंकर्स हैं आजकल, वो कुछ जो रोज़ यूट्यूब में डालते थे ना, आज डाला नहीं उन्होंने कुछ। मैं सारा सर्च कर रहा था अब कि किस यार मुँह कुछ से तो। डालेंगे? हाँ, वो जो फ़िज़ा एक कोई है, वो बड़ा बकवास करती किस है। मुँह से मोदी डालेंगे? तेरा ये, वो तेरा ये कर देंगे, मोदी तेरा वो कर देंगे, तू ऐसा ज़ालिम है, तू फलाना है। और आज वो उसका भी कोई वीडियो नहीं आया। पता नहीं क्या सबके मुँह में दही जम गया, मुँह टूट गए, जबड़े टूट गए, क्या हो गया? ऊपर-ऊपर से अच्छा बहुत बधाई देते हैं, 2-4 दिन पहले कह रहे थे सब ऐसे ही, हम चाहते हैं ये कामयाब हो जाए, और अंदर-अंदर से दुआएँ माँग रहे होंगे कि ये बर्बाद हो जाए। क्योंकि दुश्मन की कौन के लिए कौन दुआएँ माँगता है? हुँ। जी। चलो, हमारे साथ प्रभु था, तो सोमदेव ने हमारे को सफलता प्राप्त कराई है। मैं आपसे ना बैक में एक बात पूछूँगी। बैक में, चलिए वही ठीक इस है। टॉपिक पे नहीं है, अलग टॉपिक पे है। अच्छा ठीक है। जी, तो मैं सब लोगों को जो है बहुत साधुवाद और एक बार फिर से सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ चंद्रयान की, क्योंकि आज तक कोई भी देश उस स्थान पर लैंड नहीं कर पाया, जहाँ पर ये हुआ है। तो उसके लिए फिर से बधाइयाँ और एन्जॉय, और मेरी तरफ से एक ट्रीट खा लेना और सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रखना, मैं भी एक लेकर आई हूँ। जय हमने सनातन जलेबियाँ वैदिक खाई हैं राष्ट्र। अभी, जलेबियाँ खाई हैं अभी। लालच मुझे। जी। जय श्री कृष्ण फिर सबको। मिलते हैं कब? कल सामवेद में फिर मिलेंगे। जय सनातन वैदिक राष्ट्र।